नाजरीन, मौसम सरमा के आते ही खुश्क हवाओं के सबब जल्द पर खुश्की, खुरदरापन और खारिश का होना आम शिकायतें बनकर सामने आती हैं। और इसके अलावा बेरंग, फट्टे होंठ, बेजान बाल, फटी हुई एड़ियों के सबब हर फर्द मुतासिर और परेशान नजर आता है। इन मसाइल पर अगर वक्त आने या इससे कबल काबू ना पाया जाए तो मसाइल बढ़कर शख्सियत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। माहिरीन जल्दी अमराज के मुताबिक ये तमाम मसाइल बुनियादी तौर पर सर्दियों में पानी के इंतहाई कम इस्तेमाल के नतीजे में सामने आते हैं। मौसम सरमा में जिल्द की खूबसूरती बरकरार रखने के लिए इजाफी वक्त दरकार होता है। जिस्म में पानी की कमी, खुश्क और सर्द हवाएं इंसानी जिल्द पर इंतहाई बुरा असर डालती हैं। इन सब मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए कम वक्त और बगैर भारी रकम खर्च किए निजात हासिल की जा सकती है। सर्दियों में दिन में सिर्फ 10 से 15 मिनट निकाल कर घर में बनाए गए लोशन, सीरम और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करके इन मसाइल पर बआसानी काबू पाया जा सकता है। सर्दियों के मौसम में खास तौर पर खुश्की सर्दी के दौरान हाथ, पाँव और बाजू खुश्क रहने की सूरत में बहुत खुरदरे और मुरझाए हुए और जिल्द बेजान सी जुड़ियों वाली नजर आती है। ठंडे पानी में हाथ डालने से भी हाथों की जिल्द फट जाती है। इस शिकायत से बचने के लिए अगर चंद दिनों तक किसी अच्छी कंपनी का मॉइस्चराइज़र या घर में वैसलीन और ग्लिसरीन से बनी हुई बाम हाथों पर रात सोने से पहले लगाई जाए तो जिल्द सुलझी हुई, साफ, जुवान नजर आती है। चेहरे की जिल्द को खूबसूरत बनाने और रूखापन दूर करने के लिए 3 चम्मच दही में 2 चम्मच सेब का सिरका और 3 चम्मच पिसा हुआ ताज़ा सब्ज़ धनिया डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। अब इस फेस मास्क को चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट तक धो लें। इससे ना सिर्फ रंगत निखरेगी बल्कि जिल्द भी चमकदार होगी। सर्दियों में पानी कम पीने के नतीजे में जिस्म के दीगर हिस्सों की जिल्द की तरह होंठों की जिल्द भी फटने लगती है। खुसूसी तौर पर ख़वातीन के होंठ फट जाते हैं और इनकी रंगत फीकी पड़ जाती है। इस शिकायत से छुटकारा हासिल करने के लिए अगर कॉटन के कपड़े को बादाम या खोपड़े के तेल में भिगोकर या वैसलीन के लगाकर होंठों का मसाज किया जाए तो इनकी नज़ाकत बरकरार रहती है। फटे हुए होंठ नरम हो जाते हैं। और अगर कॉटन का कपड़ा गुलाबी रंग का लिया जाए तो इसमें से होंठों पर गुलाबी रंगत भी नुमाया हो जाएगी। सख्त सर्दी के मौसम में मोटे या ऊनी मोड़े पहनने से ज़्यादातर अफराद में पाँव की फंगस का मसला हो जाता है और पाँव की जिल्द पर फंगस बनने के नतीजे में खारिश और उलझन महसूस होती है। इस शिकायत का इलाज विक्स है। मुसलसल 1 हफ्ते तक सोने से पहले विक्स की थोड़ी सी मकदार पाँव और पाँव के नखनों पर हाथों से मल लेने से ये मसला बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। जिन अफराद की जिल्द कुदरती तौर पर खुश्क हो उन अफराद के लिए सर्दियां बेशुमार मसाइल लाती हैं। इन अफराद की जिल्द सर्दियों के दौरान मज़ीद खुश्क और खुरदरी हो जाती है। खुश्की की वजह से जिस्म में हल्की खारिश और तपश होने लगती है। माहिरीन जिल्द के मुताबिक अगर सर्दी में गुस्ल के बाद बकरी के दूध में हासिल शुदा मक्खन से मसाज किया जाए तो जिल्द की कुदरती नमी जिल्द में मौजूद रहती है। इसके अलावा खुश्क मौसम के दौरान नहाने के बाद पूरे जिस्म पर देसी घी भी लगाया जा सकता है। इससे जिल्द नरम और मॉइस्चराइज़र रहती है। खोपड़े और बादाम के तेल में बालों को अंदर तक मॉइस्चराइज़ करने की खुसूसियत पाई जाती है। इन दोनों तेल के साथ अंडे का इस्तेमाल बालों को चमकदार और मुलायम बनाता है और बाल सुलझे हुए खूबसूरत नज़र आते हैं। 4 से 5 चम्मच बादाम के तेल में 3 चम्मच अंडे की सफ़ेदी शामिल करें और अब इसमें 2 चम्मच खोपड़े का तेल अच्छी तरह मिला लें। इस मास्क को बालों पर जड़ों से सड़ों तक लगाएं और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। बाद बालों में शैम्पू कर दें।